अस्सलामुअलैकुम। फ़ौज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपियाँ आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सकें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार से क्लब सैंडविचेस। तो उसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पर गोश्त। तो ये मैंने मुर्गी का गोश्त 1 पाव ले लिया है, बोनलेस है ये। इसके मैंने 2 पीसेस करके इसमें डाल दिया है। साथ ही 2 लहसुन के जवे भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और 1 पाव आलूओं को छीलकर इस तरह से मैंने पीसेस कर लिए थे और अब मैं ये भी तमाम के तमाम इसमें डाल रही हूँ। तो हमें इन्हें आधे घंटे तक पका लेना है। आधे घंटे में हमारे पास आलू भी गल जाएंगे और मुर्गी भी। तो उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये देखें, ये गल चुका है बिल्कुल परफेक्ट जैसा हमें चाहिए था। अब जो ये यखनी है इसे ज़ाया मत कीजिएगा, इसे सूप में इस्तेमाल कर लीजिएगा और मुर्गी को और आलू को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये अच्छी सी यखनी आपकी बन जाएगी। आप इसे तैयार कर सकते हैं अगर चाहें तो ये मैंने निकाल लिए थे आलू और मुर्गी। अब आलूओं को हम मैश कर लेंगे। इन्हें गरम गरम ही करना है, अगर ये ठंडे हो जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप भी जल्दी जल्दी से इनको मैश कर लीजिए इस तरह से। और मुर्गी के हमने कर लेने हैं रेशे। जितने बारीक रेशे होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो अच्छे से आलू के साथ बाइंड होगा और फिर हर पीस में उसका मज़ा आएगा। अब यहाँ पर हैं 4 अदद अंडे। एक पूरी ब्रेड मैंने ली है और अब ये 4 अदद अंडे हैं जिन्हें मैं तल के फ्राई करूँगी और इसको भी हम सैंडविचेस में इस्तेमाल करेंगे। तो एक एक करके अब ये चौथे अंडे की बारी है, मैंने इसे तोड़ लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून, या फिर अपने आप जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं, तेज़ या कम। और साथ ही हम नमक डालेंगे थोड़ा सा, 4 अंडों में ½ टीस्पून के करीब। इन्हें अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो अंडों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो आपने अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेना है। अब फ्राई पैन में हम ऑयल डालेंगे और साथ में डालेंगे थोड़ा अंडा और उसको पहले एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से भी इसको हम सेक लेंगे इस तरह से। और सेकने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको भी हम सैंडविच में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से जितने भी 4 अंडे हैं उसको आप इसी तरह से रोटियां बना लीजिएगा अंडों की। एक मैंने आपको दिखा दी है। अब यहाँ पर है मेरे पास ब्रेड। तो ये पूरी एक ब्रेड मैंने ली है इसके लिए, सैंडविचेस के लिए। तो आपने इनके किनारे निकाल लेने हैं चारों तरफ से, एक के बाद एक, इस तरह से, यहाँ से भी, यहाँ से भी और इस तरफ से भी। तो ये सारे आप निकाल लीजिएगा। उसके अलावा मेरे पास जो जो चीज़ें जाएंगी सैंडविचेस में वो यहाँ पर मैंने ये रखी हुई हैं, आप देख लीजिए एक दफ़ा, फिर मैं आपको इसकी डिटेल भी बता दूँगी। तो ये तमाम चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, जिनमें मेरे पास है बंद गोभी बारीक कटी हुई, केचप है, मायोनीज़ है, उसके अलावा टमाटर हैं, ये छोटे छोटे पीसेस करे हुए हैं, खीरे के भी बहुत बारीक छोटे छोटे पीसेस, गाजरें हैं, डबल रोटी है और ये अंडे मैंने सारे तल लिए हैं रोटियों की तरह, और आलू और मुर्गी के रेशे देखें कितने बारीक रेशे हैं। तो आपने इनको इसी तरह से कर लेना है। अंडे के 2 पीसेस कर लेंगे ताकि हम इजीली सैंडविच में इस्तेमाल कर सकें। अब ये है 1 पाव मुर्गी मेरे पास और 1 पाव आलू। तो इसमें ½ टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया है और ½ टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च। ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। सब तरफ डाल के अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है ताकि नमक और मिर्च अच्छी तरह से मिल जाए, कहीं ज़्यादा और कहीं कम ना हो। अब एक ब्रेड का स्लाइस लेकर इस पे ये हमने लाजमा लगा दिया है मुर्गी का और आलू का। इसको अच्छी तरह से हम इसके ऊपर चिपका देंगे और फिर हम इस पे रखेंगे एक स्लाइस और उसके बाद ये जो अंडे के मैंने पीसेस किए थे बीच से आपको दिखाया था अभी, ये वो है। तो जितनी डबल रोटी होगी उस हिसाब से हम पीस कर लेंगे इस तरह से और फिर इस पे रख देंगे। और अब हम इसके ऊपर टोस्ट रखेंगे एक और अब मैं लगा रही हूँ इस पर मायोनीज़। तो सब तरफ आपने लगा लेना है। उसके बाद केचप लगाएंगे हम, जिसको जितना पसंद हो, किसी को नहीं होता तो वो वाइट भी कर सकता है, इसलिए मैंने इसको सब्ज़ी में नहीं मिलाया।
अब ये बंद गोभी के लेयर लगाएंगे इसी के ऊपर हम, और उसके बाद थोड़े थोड़े से टमाटर डालेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा हम इसके ऊपर खीरा रखेंगे और एंड में हम रखेंगे इसमें गाजरें। ठीक है, तो ये देखें हरा भरा मज़ेदार सा सैंडविच हमारे पास तैयार हो रहा है। और अब हम इस पर फाइनल जो है अपना चौथा टोस्ट रख देंगे। तो ये 4 लेयर जो है सैंडविच मैंने तैयार किया है, क्लब सैंडविच जिसे कहते हैं। इसे आप इस तरह से भी खा सकते हैं कि बस इसको बीच से कट करें और आप इसको बग़ैर जो है वो सेके हुए खा सकते हैं, बट मैं इनको करूँगी थोड़ा फ्राई, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी फिर। अभी मैं आपको चारों तरफ से इसके लेयर्स चेक करा रही थी। तो अब जो है वो हम इसे पैन में रखेंगे। पैन थोड़ा गर्म होना चाहिए और चारों तरफ हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे। जब एक तरफ से ये सिक जाएगा तो फिर हम इसे पलट देंगे और फिर दूसरी तरफ से भी इसको सेक लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको सेक लिया है। आप चाहें जैसे कि मैंने अभी कहा तो बिना सेके भी इसको खा सकते हैं, तब भी अच्छा ही लगेगा और इस तरह से और मज़ेदार हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सारे सैंडविचेस तैयार कर लेने हैं अपने, और ये बाकी के भी मैंने रख दिए हैं इसके ऊपर। तो एक के बाद एक इस तरह से आप इनको तैयार कर लें और फिर तैयार हो जाएं तो फिर हम इनको सेट करेंगे। तो अब जो है मैं बीच से कट लगा रही हूँ और मैंने जो है साइड में चिप्स फ्राई किए हैं, बाकी बंद गोभी और टमाटर डाले हैं प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये देखें इंतहाई लजीज और मज़ेदार सा सैंडविच जो है वो तैयार हो चुका है हमारा, और आप इसको बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा। तो ये आपको बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी लगेगा। घर में साफ़ सुथरा मज़ेदार सा तैयार हुआ हुआ सैंडविच। तो देख लें आप, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें इसमें नहीं थी। आलू तो घर में ही होते हैं, थोड़ी सी मुर्गी और ब्रेड अगर मिल जाए तो काली मिर्च और नमक ही डालिए, बाकी सब्ज़ियाँ भी सबके घर में मौजूद होती हैं। तो उससे आप इतना लजीज जो है वो सैंडविच बना के खा सकते हैं। और अभी बारिशों के दिन भी चल रहे हैं तो इस तरीके की चीज़ें अच्छी लगती हैं, या फिर बेसन की। तो आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। अब ये है इसके ऊपर बंद गोभी मैं गार्निश कर रही हूँ, उसके बाद थोड़े से टमाटर इसके ऊपर डालूँगी। तो आप जैसे चाहें इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।